नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के 8.2 का बेसिक पहले पढ़ेंगे। हमने पीछे की क्लास में 8.1 का क्वेश्चन बना लिया है और 8.2 का बेसिक पहले कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। जिसके बाद पहले बेसिक पढ़ लेने के बाद आप लोगों का क्या होगा कि खुद ही आप लोग एक्सरसाइज बना लेंगे। तो पहले इसमें हम जानेंगे डिग्री मान के बारे में। आज डिग्री मान बहुत आसान है और इससे बहुत डिग्री मान यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। डिग्री मान, देखो डिग्री मान में कुछ नहीं, बस हमें 3 याद करना है। जैसे साइन के बारे में, साइन का मान पूरा 60 0 से लेके 90 तक। उसके बाद 10 का हमें 0 से लेके 90 तक। उसके बाद सेक का 0 से लेके 90 तक। ये 3 याद है तो बाकी सब याद आसानी से बन जाएगा। पहले हम जानेंगे साइन के बारे में। साइन साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 का 0 हो जाएगा। और साइन 30 का मान 1/2 होगा। और साइन 45 का मान क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला एक तरह से समझो, याद करना इम्पोर्टेंट है, या कैसे भी रटो इसे। साइन 45 का क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। और साइन 60 √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? इसके बाद आप चलते कॉस। देखो कॉस कॉस का मान बहुत आसान है, बस ये याद हो गया ना ऊपर का। उसके बाद तो ये आसानी से कॉस का याद। देखो कॉस का जो साइन का 90, देखो कॉस बराबर कॉस का 0 डिग्री वो साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके? साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री जो कॉस 0 का मान होगा वो साइन 90 डिग्री का, और जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वही कॉस 0 डिग्री का। मान लो साइन हमें 90 डिग्री पता है तो 1 है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं जो 90 का होता है वही कॉस 0 का होता है। समझ में आया? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस 0 का 1 ही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं याद है तो ऊपर का 1 याद है तो याद हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, तो यहाँ कॉस 0 का भी क्या हो जाएगा? 1। जो कॉस 30 का होता है वो कॉस साइन 90 डिग्री के बराबर होता है। कॉस 30 बराबर, यहाँ देखो कॉस 30 का जो मान होता है वही साइन कितना, सॉरी, जो साइन 60 का मान होता है ना, साइन 60 डिग्री का मान वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। साइन 60 हमारा √3/2, तो साइन कॉस 30 का भी क्या हो जाएगा? √3/2। ये और ये 45 डिग्री क्या होता है? सभी में साइन का और कॉस का दोनों का 45 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे √2 1/√2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब जो cos 60 डिग्री का मान होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। मतलब साइन 30 डिग्री का जो मान होगा वही क्या हो जाएगा? cos 60 डिग्री का मान। तो हमें साइन 30 का 1/2 पता है, और cos 60 का कितना हो जाएगा? तो cos 60 बराबर है तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ भी 1/2। तो यहाँ देखो cos 30 और 60, साइन 30 का मान 1/2 तो वही cos 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2। ओके, अब समझ में आया? cos 90 डिग्री का मान, जो cos 90 का होता है, cos 90 का होता है वह जो साइन 0 का मान होगा, जो साइन 0 का मान होगा 0 डिग्री का, वो cos 90 डिग्री का मान होगा। क्या आप लोग को समझ में आया? यहाँ पे कितना होगा? 0 का हमें पता है 0, और ये भी 0 हो जाएगा। 0, इतना समझ में आया? अब चलते हैं 10। 10 तो बहुत आसान है।
इतना आसान कि मत पूछो। यहाँ पे इस 8.2 में एक्सरसाइज में पूरा डिग्री मान पर ही है, ठीक है। साइन कॉस ऑफ 10 पे चलते। 10 का मान क्या है, 10 जीरो का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। और 10 30 का मान 1/√3। 10 45 का मान 1। 10 60 का मान √3 और 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। समझ में आया यहाँ तक? ये याद करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद साइन 10 का याद है तो हमें 10 कॉट याद करना बहुत आसान हो जाएगा। कॉट का अगर 10 का याद है तो कॉट 0 का मान, हमने पहले बोला है कि जो 0 होगा कॉट, जो 10 90 होगा वो कॉट 0 के बराबर होगा। ऊपर पढ़ा हमने, जो साइन 90 का होगा वही कॉस 0 का मान होगा। तो यहाँ 10 कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, 10 90 डिग्री के बराबर होगा अपरिभाषित। अब कॉट 30 का जो मान होगा वो 10 60 के मान के बराबर के होगा। तो यहाँ पे हमें 60 पता है तो हमें कॉट 30 पता हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कॉट 45 ये तो सेम ही होता है, कॉट हो 10 का मान 45 डिग्री पे दोनों का सेम होता है, एक एक। अब यहाँ देखो कॉट 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉट 60 जो 10 30 का होगा वही कॉट 60 का होगा। 10 30 मेरा कितना है, 1/√3। अब कॉट 90 डिग्री का क्या मान हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री जो 0 डिग्री का मान होगा वही कॉट 90 का होगा। 0 हमारा कॉट 0 का 0 का क्या हो जाएगा, 0 है तो कॉट 90 का 0 हो जाएगा। एक ये और ये याद कर लो और तीसरा ये, तब ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मत सोचना कि हमें ये भी याद हो जाएगी, ये भी हमें ये याद है, ये याद है 10 का मान, तो आसान से हो जाएगा। उसके बाद सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, सेक 0 का मान 1, ठीक है। सेक 30 का मान, इसको उल्टा कर दो, कॉस को उल्टा करेगा तो आ जाएगा 2/√3। 2/√3, ठीक है। अब सेक 45 इसको उलट दो, कॉस का मान उलट दो, कॉस 45 का मान उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पे 1/2 है, 1/√2 तो ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा। सिर्फ समझ में आया, नहीं समझ में आया बस याद रखना ये सब थोड़ा सा। कॉस सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसको पलट दोगे तो आ जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब चलते हैं, अब यहाँ बोले कॉसेक कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा, जो सेक 90 डिग्री का मान होगा। तो सेक 90 का क्या है, अपरिभाषित है। और कॉस 30 का मान जो सेक 60 का मान तो 2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये √2 हमेशा बराबर होता है 45 डिग्री, यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये दोनों को बराबर होता है। और कॉस सेक 60 का मान तो सेक 30 के मान के बराबर, तो सेक 30 कितना है, 2/√3। 2/√3। और कॉसेक 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री के बराबर है, तो सेक 0 क्या है, 1 है, तो सेक कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, 1। क्या याद हो जाएगा, एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, अरे 4 बार लिखो, रोज लिखो, याद हो जाएगा आसानी से। फॉर्मूला या फिर कहीं पे बोर्ड पे या फिर कहीं सामने कॉपी पे लिख के चिपका लो तो याद हो जाएगा। एक बार देखना, दिन में 2 बार देखना, अरे हफ्ता में देखना, तो याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा लगता है कठिन है क्योंकि नया नया है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया। अब हमारे पास साइन 10 और हम बोल रहे हैं सेक, ये 3 याद रखो, बाकी बात याद हो जाएगा अपने आप। तो ये हो गया हमारा डिग्री मान। अब कुछ यहाँ से हम क्वेश्चन पूछते, जिसको याद है बताना, याद हो गया वो लोग बताना, ठीक है। कुछ लोगों को तो अभी याद हो गया होगा। चलो, साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, बताओ। साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। उसके बाद है 10 45 डिग्री का मान बताना आप लोग। 10 45 का मान क्या हो जाएगा, 1, यहाँ भी 1, ओके। सेक
660 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 660। नहीं याद है तो यहाँ भी एक ट्रिक है। 660 है तो cos 60 का देखो, cos 60 कितना है 1/2 है, तो उसको उल्टा कर दोगे तो 2/1 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्या आप लोगों को समझ में है यहाँ तक? अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन। एक और यहाँ पे पूछा जाता है सिद्ध करने वाला, शायद सिद्ध करने जैसा नहीं है, थोड़ा सा लगता है सिद्ध करने जैसा। देखिए ए और बी का मान ज्ञात करना। पहले हम कुछ और टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। देखो उदाहरण में दिया है और क्वेश्चन में भी है। चलो एक और यहाँ पे एक बेसिक समझाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। ये डिग्री मान जरूरी है। और यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि हमें साइन इतना और इतना का मान दिया हुआ है तो हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। देखो हमें क्या दिया है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, यही है ना जी, है। अब कॉस दूसरा हमें दिया हुआ है, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमें ये सब दिया हुआ है और हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक साइन, अभी हमने बताया साइन कितना का मान 1/2 होता है, कितना 30 का मान, तो हमें यहाँ पे 1/2 की जगह साइन 30 लिख देंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने ये भी बताया, पहले आ जाए यहाँ पे समझते हैं। साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। क्यों लिखे हम, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ देखो साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखो ये दोनों और ये दोनों सेम है बराबर में, तो हम इससे पहले भी क्लास में बताए कि ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं है, ठीक है, ये दोनों हट जाएगा। तो ए और माइनस बी बच गया हमारे पास, ठीक है। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या समझ में आया यहाँ तक? और ऊपर तो आप लोग बना लोगे, फटाफट से आप लोग पहले बनाओ। cos ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 1/2। हमने बताया है कि साइन जो 30 का मान है वही cos 60 का मान होगा, तो साइन 30 का मान 1/2 है, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, तो cos 60 डिग्री। यहाँ देखो cos 60 का मान 1/2 है ना, है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कैंसिल करना नहीं, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री बच जाएगा, समीकरण 2। एक बात आप लोग को पता है कि अभी तो हमने 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ाया है, उसमें क्या है विलोपन विधि आता है, इससे ये हम समीकरण निकाल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे देखो समीकरण 1 दिया हुआ है और 2, तो a माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण 2। अब देखो जब ये दोनों सेम होता है तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ऑपोजिट होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग को अभी मत समझना है, जिसको आता है वो तो समझ गए होंगे, जिसको नहीं आता तो हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ाएंगे, तो उसमें विलोपन विधि, वर्ज गुणन, प्रतिस्थापन और बहुत सारे उसमें पढ़ाना है, ठीक है। उसमें ग्राफी विधि से कैसे x का मान निकाले, तो वो सब पढ़ना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, दोनों को जोड़ेंगे और ये 90 डिग्री हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। a का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो a का मान हमें पता चल गया। आप समीकरण 1 या 2 में रख दो
तो हमें b का मान याद आ जाएगा। समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 रख देते हैं, 2 में a का मान रखने पर, ठीक है, 2 का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा समीकरण 2 ये है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान हमारा कितना 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री हमारा। इसीलिए a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। समझ में आ गया आप लोग को, a और b का मान भी निकल गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग ट्राई करना, ये डिग्री मान याद कर लेना और उसके बाद ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद बुक का क्वेश्चन जरूर बनाना है। उसके बाद आप लोग का ना बने तो कहना, बुक का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा और बहुत आसान से बनेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, डिग्री मान, जैसे देखो यहाँ पे डिग्री वैल्यू रखना है, कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, कल से क्वेश्चन कल से बनाएंगे। तो आज के लिए हम 8.2 का कुछ बेसिक पढ़ा है और आप लोग एक बार ट्राई करना बुक बनाकर, बुक आसानी से बनेगा। तो हम